राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति में फॉर्मूले बहुत सारे हैं जिनको याद रखना शायद आसान नहीं है, और याद रखे भी जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो इतने सारे फॉर्मूलों को याद करने से बेहतर है कि उनको समझ लिया जाए, फॉर्मूलों को बनाने में आसानी हो। चलिए देखते हैं उन सभी फॉर्मूलों के बारे में और उनको बनाने का तरीका। कुछ चीज़ें तो अपने को याद करनी पड़ेंगी, और ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनको कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि लाल कक्का LALKKA, इसको साइन थीटा मान के चलना है। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, देखिए ऐसे ही अगर हमने इनको LALKKA लिख करके और इनका मान दे दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो साइन थीटा मतलब L/K, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा A/K यानी आधार बटे में कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे में आधार। फिर उसी तरीके से कॉसेक थीटा कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा कर्ण बटे में आधार, और कॉट थीटा आधार बटे में लंब। ठीक है, इस तरीके से ये सारे मान निकल जाएंगे। और इनको अगर हम ये एक चीज ये मिस करें कि साइन थीटा क्या होता है हमारा, देखिए 1/, कॉसेक थीटा 1, उसको अगर हम 1 माने बटे में कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा 1 बटे में सेक थीटा 1 बटे में सेक थीटा, टैन थीटा 1 बटे में कॉट थीटा। ठीक है, फिर हम इसको यहां से लेंगे, कॉसेक थीटा 1 बटे में साइन थीटा, सेक थीटा 1 बटे में कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा 1 बटे में टैन थीटा। यानी इनको याद नहीं करना, इनको समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमें आगे सवाल बनाने हैं उनमें ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर हम और क्या क्या चीजें हमें हेल्प करेंगी। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1K, ये अपने को ध्यान देना है। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है। फिर इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। ठीक है। फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। है ना। यानी हमें ये चीज ध्यान करनी है कि साइन और कॉस एक साथ होगा, सेक और टेन एक साथ होगा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। इस तरीके से हम इनको बिना याद करे, बिना रट्टा लगाए भी, समझ के भी सवालों को कर सकते हैं, और इससे गलती होने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है। फिर देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इसमें एक और है हमारा कि टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जो आगे हम सवालों को बनाएंगे उनमें ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आगे आगे आने वाले सवालों में हमारी हेल्प करेंगे। एक टेबल हमारी और हेल्प करेगी, उसको हम देख लेते हैं। वो टेबल है 0 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो इनका मान हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता है, जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, इसका 0 1/2
1/√2, 3/2 और ये 1, 3/2। साइन थीटा का मान अगर हमें पता है कि 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान 3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम कॉस का मान निकाल लेंगे। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, 1 3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। फिर इसी तरीके से अगर हमें tan थीटा का मान पता है तो हम cot थीटा का मान निकाल लेंगे। tan थीटा का मान क्या होता है हमारा, 0, 1/3, ठीक है, 1/3 और ये परिभाषित नहीं, ठीक है। तो यानी हमें अगर tan थीटा का मान पता है कि tan थीटा का मान 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 डिग्री का √3 होता है, और tan 90 डिग्री का परिभाषित नहीं ये मान है, तो cot का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। उसी तरीके से सेम यही चीज हमारी इसके अंदर भी है। इसका है परिभाषित नहीं, यानी कॉसेक थीटा में 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं होता। 30 का मान कितना होता है, 2, 45 का मान √2, 60 का मान 2/3 और इसका 1। सेक थीटा में उल्टा हो जाएगा, 1, 2/3, √2, 2 और ये परिभाषित नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं। कुछ चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी और बाकी चीजें हमारी बन जाएंगी। तो ये सारे फॉर्मूले जब हम त्रिकोणमिति में आगे के सवालों को बनाएंगे तो उसमें ये आएंगे। थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा याद करना है, ठीक है।